दोधी गुजर जो कि सबसे दबा हुआ है, और एक लैंडलॉर्ड गुजर, उनमें भी एक डिफरेंस आने वाला है। कहीं मेरी कल बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि जी हमें तो आज तक कुछ मिला ही नहीं। ये जो एसटी कैटेगरी थी बकरवाल कम्युनिटी के लिए, जो दोधी गुजर के लिए, दोधी गुजर भी आज वहीं का वहीं है। अगर आप जम्मू में हैं, आप रिसर्च करके देखें कि उनके कितने केएस ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, कितने उनके बाद हैं। और जो एक दूसरी तरफ लैंडलॉर्ड गुजर हैं जो कॉलोनियाँ काट रहे हैं, जो वेल ऑफ हैं, और वो यहाँ तो सिर्फ नाम के रहते हैं, वो दिल्ली बॉम्बे में रहते हैं। इसलिए ये लंबा चलेगा, इसलिए उनको चाहिए था कि जो किसी के लिए कब्र खोदेगा तो वो खुद इसमें गिरता है। गुज्जर एंड बकरवाल एंड है, गुज्जर और बकरवाल है, गुज्जर बकरवाल एक नहीं है, क्योंकि हम उनके बीच में रहते हैं, वो हमारे भाई हैं। हमें मेरी आज 38 ईयर्स अगर एज है, तो मैंने उनके बीच में रहे हैं। वो अलग अलग कबीले हैं, गुज्जर अलग हैं, बकरवाल अलग हैं, किसी वजह से वो आज तक चुप थे। लेकिन अब उनको जब लग रहा है कि भाई हमारी डिमांड है, देखिए एक वोकेशनल स्कूल होते हैं, जब बकरवाल लोग अपर रीचेस में शिफ्ट हो जाते हैं गर्मियों के बाद, तो वहाँ पे उन टीचर्स वगैरह जाके उनको बच्चों को पढ़ाते हैं। अब वोकेशनल स्कूल बकरवालों के बच्चों ने पढ़ना है, तो वहाँ 100% गुज्जर कम्युनिटी के लोग टीचर लगे हुए हैं। कुछ चंद लोग जो पहले एसटी बचाओ मार्च निकालते हैं, उनका वन पॉइंट मोटिव यही था कि वो होम मिनिस्टर से मिलें और वो न्यूज़ में आए, पेपर्स में आए कि वो अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में वो अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। वो पहाड़ी कम्युनिटी और जो हमारे गुज्जर भाई हैं उनके बीच एक दरार डालने की कोशिश कर रहे थे, और कहीं ना कहीं वो सफल होना चाहते थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने राजौरी की रैली में जैसा पहाड़ियों से वादा किया था वैसे अपना वादा निभाया, और साथ ही साथ उन्होंने गुज्जरों और बकरवालों से ये भी कहा था कि आपका हक जो है किसी को नहीं दिया जाएगा, वो अपनी थाली से खाएं, आप अपनी थाली से खाएं। तो इसी बीच जैसे ही उनके हक की यहाँ पर बात बाहर आई, और आपने देखा कि पहाड़ी कबीला के लोगों ने एक धन्यवाद यात्रा निकाली, जिसमें वो काफी खुश थे, नाचे गाए, बात करते हैं। पीर पंचाल के एरिया में काफी उनका आना जाना वहां पर लगा रहा। लेकिन इसी बीच आज हमारे साथ एडवोकेट गुरदेव ठाकुर जी, इनसे बात करते हैं। काफी खुशियां मनाकर आज ये जम्मू पहुंचे हैं, तो इनसे पूछते हैं कैसा रहा आपका सफर, कैसा था, और लोग कितने खुश थे जहां पर पहाड़ी लोगों की बात करते हैं स्पेशली। देखिए, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया बात रखने का। हमारी ये धन्यवाद यात्रा 10 तारीख बुधर से शुरू हुई थी और 29 तारीख को कालाकोट में ख़त्म हुई है। राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट के 30 ब्लॉक हैं, उसमें से हमने 28 ब्लॉक को कवर किया और लोगों में बहुत अच्छा रिस्पांस था। लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का धन्यवाद करना चाहते थे, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, रविंद्र रैना जी का। लेकिन यात्रा निकालने से ये हुआ कि लोग खुल के बाहर आए। आपने देखा होगा कि जगह जगह डांस, जगह जगह ढोल बीने बज रही थी, और जो हमारे सॉन्ग्स हैं उन पे लोग डांस कर रहे थे। हमारी पूरी जो पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की टीम थी, जिसमें हमारे एडवोकेट सान मिर्जा साहब से, भारत भूषण जी, विक्रांत शर्मा और बाकी स्नेह सिंह जी, मनीर मिर्जा हमारे साथी, हम सब ने हर जगह जाके ये कोशिश की कि हम जहाँ भी हमारा पहाड़ी भाई रहता है हम उसको उसके पास पहुँचें और उसकी तरफ से भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का धन्यवाद करें। क्योंकि जब हमें 4% पीएसपी 2016-17 में मिला था, पहाड़ी स्पीकिंग जो हमारी कैटेगरी मिली थी, हालांकि हमने कभी पीएसपी की डिमांड नहीं की, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें खुद दिया। उस वक्त किसी वजह से हम गवर्नमेंट का धन्यवाद नहीं कर पाए, और इस वक्त जब गवर्नमेंट हमें इतना बड़ा सौगात देने जा रही है और ऑलमोस्ट दे दी है, तो हम कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने धन्यवाद यात्रा निकाली और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। आपने धन्यवाद यात्रा निकाली, आपके ही अपोजिट में एसटी बचाओ मार्च निकला, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? और वो गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले, उन्हें ऐसा लगा कि कहीं पहाड़ी लोग हैं उनके हक का ना ले लें, उनकी थाली से ना खा लें, इसीलिए वो दिल्ली तक फिर दोबारा से गए, और फिर भी उन्हें गृह मंत्री अमित शाह ने वही कहा जो राजौरी में कहा। देखिए, जो जिन लोगों ने एसटी बचाओ मार्च निकाली, हम तो उसको सियासत चमकाओ मार्च कहेंगे, क्योंकि एसटी बचाओ मार्च तो था ही नहीं। वो लोग अमित शाह जी को जब राजौरी में 4 तारीख को आए, जब बारामूला में 5 तारीख को आए, उनको सुना, अमित शाह जी ने वहाँ कैटेगोरिकली कहा था कि हम जो एसटी का 10% ऑलरेडी है उसके साथ नहीं छेड़ेंगे। और ये एक नाउन बात है कि एसटी एससी की जो कैटेगरी होती है, जो रिजर्वेशन होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन होती है। जब यहाँ पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली वो परसेंटेज बढ़ जाएगी। लेकिन कुछ चंद लोग जो पहले एसटी बचाओ मार्च निकालते हैं, उनका वन पॉइंट मोटिव यही था कि वो होम मिनिस्टर से मिलें और वो न्यूज़ में आए, पेपर्स में आए कि वो अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में वो अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। वो पहाड़ी कम्युनिटी और जो हमारे गुज्जर भाई हैं उनके बीच एक दरार डालने की कोशिश कर रहे थे, और कहीं ना कहीं वो सफल होना चाहते थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। क्योंकि जो बड़े लीडर हैं गुज्जर कम्युनिटी के, जिनमें हमारे मियाँ अल्ताफ़ साहब हैं, चौधरी जुल्फ़िकार अली साहब हैं, जो तालब साहब हैं, जो बाकी लीडर हैं, जिनको गुज्जर कम्युनिटी का मैंडेट है, पब्लिक का मैंडेट है, जो मिनिस्टर रहे, एमएलए रहे, उनके मुंह से हमें कभी नहीं सुना कि पहाड़ियों को कुछ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। बाकी आम नौजवान लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए करते रहें, और फिर जब वो
हमने भी सुना कि जब अमित शाह जी के पास गए तो उन्होंने उनको अच्छी फटकार लगाई और कहा कि जो मैंने वहाँ कहा था आपको क्या ज़रूरत है। और दूसरी बदकिस्मती की बात ये देखिए कि वो लोग पहाड़ी कबीला जिनको अभी एसटी मिला नहीं है और वो इस तरह से गवर्नमेंट का धन्यवाद कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक वो कम्युनिटी है जिन्होंने 30 साल 32 साल इसको एंजॉय किया, इस कैटेगरी को। अब वो बात अलग है, मैं इतना जानना नहीं चाहता कि वो इसको डिज़र्व करते थे या नहीं करते थे या किसी के बिहाफ पे वो एंजॉय कर रहे थे। और जब किसी को मिलने लगा तो वो 30 साल एंजॉय करने के बाद गवर्नमेंट के खिलाफ ही हो गए। ये वो बदकिस्मती की बात है। उनमें से कुछ शख्स हैं वो कहते हैं पहाड़ी कोई कबीला नहीं है, ये जो पहाड़ी लोग हैं ये 3-4 लोग ही हैं जो अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं, सुर्खियों में आना चाहते हैं, इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं। वैसे पहाड़ी कोई कबीला नहीं है। देखिए, उनके कहने से कुछ नहीं होगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखना है, जो एजेंसी इस पे काम कर रही है, उन्हें देखना है कि कौन कबीला है कि नहीं है। आज की डेट में हम पहाड़ी एथनिक ग्रुप हैं, जो हम शुरू से कह रहे थे 1991 से। किसी वजह से हमारे साथ साजिशें हुई, हमें कभी पहाड़ी स्पीकिंग पीपल कहा गया, कभी कुछ कहा गया, कभी हिंदू कहा गया, मुस्लिम कहा गया, सिख कहा गया। लेकिन हमने कहा कि हम एक ही कबीला इस हिंदुस्तान में ऐसा है जिसमें आउट ऑफ रिलीजन, आउट ऑफ रीजन, आउट ऑफ कास्ट, और वो पहाड़ी कबीला है। और आज हम लीगली हम एक कबीला है, जो हम गवर्नमेंट इंडिया कह रही है, हम उस पे चलेंगे। बाकी कोई कुछ कहता रहा, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो कहते हैं हम जीडी शर्मा की कमीशन को भी नहीं मानते, उनके साथ पहाड़ी लोग ही गए थे इसलिए पहाड़ी लोगों को ही फायदा हुआ, वो कमीशन तो गुजरों और बकरवालों तक पहुंचा ही नहीं। तो कैसे उन्होंने ये सब डिसाइड कर लिया रिपोर्ट में? देखिए, गुज्जर बकरवालों की यहाँ बात नहीं, वो कमीशन बना था ओबीसी के लिए और उसके साथ साथ पहाड़ी के लिए। गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के पास ऑलरेडी 10% रिजर्वेशन थी, तो उन्होंने जिस पे रिसर्च करनी थी उन्होंने रिसर्च करके एक अच्छी अपनी रिपोर्ट बना के सबमिट की है। 400-500 पेज की रिपोर्ट है, वो उसको पढ़ें। उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि ये डिजर्व करते हैं, ये कबीला है। वो रजौरी तक गए, पुंछ तक गए, लोरन मंडी तक गए, उड़ी करना किरण तक वो गए, उन्होंने अच्छी मीटिंग्स की, वो हमें पता है। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देख रही है, जो वो करेंगे हम उनके साथ ही हैं। आपने यहाँ पे एक बात कही मेरे जवाब के पूछने में, आपने कहा कि जो लड़ाना चाहते थे उन्होंने लड़ लिया, लेकिन अब तो पहले गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी लड़ रहे थे, यानी गुज्जर बकरवाल एक साइड और पहाड़ी सामने थे। अब गुज्जर और बकरवाल ही आपस में लड़ना शुरू हो गए हैं, तो आपको ऐसे लगता है कि दोबारा से वो इत्तेहाद होगा कि ये भाई भाई हैं? देखिए, आपने मेरे बहुत से इंटरव्यू पहले भी किए हैं। आज आप शाम में फ्री होके बैठ के देख लेना। मैं फर्स्ट डे से ये कह रहा था कि गुज्जर एंड बकरवाल एंड है, गुज्जर और बकरवाल है, गुज्जर बकरवाल एक नहीं है। क्योंकि हम उनके बीच में रहते हैं, वो हमारे भाई हैं। हमें मेरी आज 38 ईयर्स अगर एज है, तो मैंने उनके बीच में रहे हैं। वो अलग-अलग कबीले हैं, गुज्जर अलग हैं, बकरवाल अलग हैं। किसी वजह से वो आज तक चुप थे, लेकिन अब उनको जब लग रहा है कि भई हमारी डिमांड है। देखिए, एक वोकेशनल स्कूल होते हैं, जब बकरवाल लोग अपर रीचेज़ में शिफ्ट हो जाते हैं गर्मियों के बाद, तो वहाँ पे उन टीचर्स वगैरह जाके उनको बच्चों को पढ़ाते हैं। अब वोकेशनल स्कूल बकरवालों के बच्चों ने पढ़ना है, तो वहाँ 100% गुज्जर कम्युनिटी के लोग टीचर लगे हुए हैं। तो देखिए, उनके साथ बात हमारा उनके एक जो ट्राइबल रिसर्च स्कॉलर हैं, वो कल कह रहे थे कि मेरे एक आँख मेरी गुज्जर है, तो दूसरी आँख मेरी बकरवाल है। लेकिन अफ़सोस के साथ उन्होंने जो बकरवाल साइड वाली आँख थी, वो कभी खोली ही नहीं। आप गुज्जर चैरिटेबल ट्रस्ट में जाके देखिए, बाहर गुज्जर भी नहीं लिखा, बाहर क्या है गुर्जर। गुर्जर राजस्थान में है, ये हमारे भाई गुज्जर हैं, गुर्जर नहीं है। और अंदर फ़ोटो लगे हैं बकरवाल कमेटी के, किसी के पास भेड़, बकरी, घोड़ा, गाय, वो सारे बकरवालों के पास है। इसलिए वो ये तो होना ही था। और मैं इससे आपको आगे कहूँ कि अभी ये तो होना ही था, क्योंकि 2 कबीले आपस में हैं। लेकिन आगे आप देखते जाइए कि दोधी गुज्जर जो कि सबसे दबा हुआ है, और एक लैंडलॉर्ड गुज्जर, उनमें भी एक डिफरेंस आने वाला है। कहीं मेरी कल बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि जी हमें तो आज तक कुछ मिला ही नहीं। ये जो एसटी कैटेगरी थी बकरवाल कम्युनिटी के लिए, जो दोधी गुज्जर के लिए, दोधी गुज्जर भी आज वहीं के वहीं हैं। अगर आप जम्मू में हैं, आप रिसर्च करके देखें कि उनके कितने केएस ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, कितने उनके पास हैं। और जो एक दूसरी तरफ लैंडलॉर्ड गुज्जर हैं, जो कॉलोनियाँ काट रहे हैं, जो वेल ऑफ हैं, और वो यहाँ तो सिर्फ नाम के रहते हैं, वो दिल्ली बॉम्बे में रहते हैं। इसलिए ये लंबा चलेगा। इसलिए उनको चाहिए था कि जो किसी के लिए कब्र खोदेगा, तो वो खुद इसमें गिरता है, खुद में गिरता है। अब आपको क्या लगता है, जिस तरह से मेरा आखिरी सवाल यही रहेगा, आपने अपने हक की लड़ाई लड़ी और आप जीत के भी आए हैं, चलिए वो वक्त लगेगा अभी मिलने में, लेकिन आपके आने वाली जनरेशन को फायदा होगा। आपको क्या लगता है एज एक्सपीरियंस की बकरवाल जो है वो भी अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे तो आगे तक जा सकते हैं? क्योंकि उनका यही कहना है कि लैक ऑफ एजुकेशन है, बैकवर्डनेस है, सोशल स्टिग्मा का शिकार हुए, तो आपको लगता है कि वो भी आगे तक जा सकते हैं? देखिए, बकरवाल जब 1991 में मिली थी, तो मिली ही बकरवालों को थी। हमारे गुज्जर ब्रदर उनके साथ एंड में आके उन्होंने ले ली।
बकरवालों का तो ये हक बनता है। मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहूँगा कि वो बकरवाल अगर डिमांड कर रहे हैं तो उनको उनका जितना भी शेयर बनता है, जितनी उनकी पॉपुलेशन है सेंसस के हिसाब से, उनको अलग करके दें, उनको उसमें स्पेशल कैटेगरी में डालें। बाकी लोगों को अलग रखें, आप उनको स्पेशल कैटेगरी में डालें। जो दोधी गुजर हैं उनको स्पेशल कैटेगरी में डालें, और भी जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं जिनका हक बनता है। ये हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ ज़बरदस्ती कोई किसी को नहीं दबा सकता। कल तक वो कहते थे कि हम भाई-भाई हैं, तो अब मुझे बताइए कि एक घर में 2 भाई हैं, बड़ा भाई छोटे भाई के नाम पे कोई लैंड रजिस्टर कराता है तो एंजॉय उसको वो खुद करता है, तो वो थोड़ी चलेगा। छोटा भाई कभी ना कभी तो बोलेगा। 30 साल 35 साल उन्होंने बर्दाश्त किया, तो अब वो बोल रहे हैं, वो उनका हक है, उनको बोलना भी चाहिए। इसलिए जो बकरवाल कम्युनिटी की डिमांड है वो कहीं ना कहीं जायज़ है, उनको होना चाहिए। और जहाँ तक हमारी बात है, हमने फर्स्ट डे से कहा था कि हम एक एथनिक ग्रुप हैं, हम इसको डिजर्व करते हैं, और वो आज बात 30-32 साल लगे, हमारी लीडरशिप ने मेहनत की, और आज हम प्रूव कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें मान रही है, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एडवोकेट गुरदेव ठाकुर जी। इनसे खास तौर से बातचीत हुई हमारी, जो धन्यवाद यात्रा निकाली थी पहाड़ियों ने उसको लेकर, और साथ ही साथ अब एक और इशू जो है वो जम्मू कश्मीर में चल पड़ा है। अब यहाँ पर पहले गुज्जर वर्सेस पहाड़ी हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर जहाँ पर कहा जाता था कि वो 2 भाई हैं, यानी गुज्जर और बकरवाल, उन्हीं में आपस में मतभेद चल पड़ा है। अब बकरवालों का ये कहना है, भाई 10% है हमारा, जो काट के बनता है 3-4% या 5, आप हमें वही दे दीजिए, बट अलग से दीजिए, ताकि हमारी भी एक अलग से आइडेंटिटी हो। तो आपकी क्या राय है उसे जरूर साझा कीजिएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान से।